आज हम जिंदगी के एक सबसे गहरे, सबसे दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये उन खुफिया हिदायत की कहानी है, वो हिदायत जो एक नन्हे से बीज को एक बहुत बड़ा दरख्त बना देती हैं और एक खुलिये को एक मुकम्मल इंसान। तो कभी ये ख्याल आया है कि ऐसा होता क्यों है? जैसे आंखों का रंग, कद या बालों की साख्त, ये सारी खसूसियात आखिर वालिदैन से बच्चों में आती कैसे हैं? क्या राज है इसके पीछे? इसका जवाब कहीं दूर नहीं, किसी पहाड़ या समंदर में नहीं, बल्कि हमारे अपने जिस्म के हर खलिए के अंदर छुपा है, एक बहुत ही नन्हे से नजर न आने वाले मॉलिक्यूल में। यही है जिंदगी का मास्टर ब्लूप्रिंट। तो चलें फिर मिलते हैं इस मास्टर ब्लूप्रिंट से। जिंदगी की इस शानदार किताब का नाम है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, तो ये डीएनए है क्या? इसको समझने के लिए ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का सोचें। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें किसी भी जानदार को बनाने के लिए हर जरूरी किताब मौजूद हो। इस लाइब्रेरी में हर किताब एक जीन है और ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही डीएनए है। और कमाल यह है कि ये ना सिर्फ मालूमात को बहुत एहतियात से महफूज रखता है, बल्कि जब भी जरूरत पड़े इसकी कॉपियां भी बना सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? ये कहानी किसी जासूसी नावल से कम नहीं है। सच में इस कहानी का मकसद था एक पुरअसरार एजेंट को ढूंढना, एक ऐसी चीज जो खसूसियात को एक जानदार से दूसरे में मुंतकिल कर रही थी। इस जासूसी का जो पहला सुराग मिला ना, वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक कमाल के तजुर्बे से मिला था। देखें, हुआ यह कि एक बेजरर किस्म का बैक्टीरिया आर स्ट्रेन चूहे को कुछ नहीं कहता था, लेकिन एक खतरनाक किस्म एस स्ट्रेन उसे मार देती थी। मजे की बात तब हुई जब मरे हुए खतरनाक बैक्टीरिया को जिंदा बेजरर बैक्टीरिया के साथ मिलाया गया और चूहा मर गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुर्दा बैक्टीरिया से निकलकर जिंदा बैक्टीरिया में चली गई और उसे भी खतरनाक बना दिया। ग्रिफिथ ने इस चीज को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, यानी कोई नामालूम उसूल था जो ये सब कर रहा था, खुसूसियात को ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन वो पुरअसरार एजेंट था क्या? कोई प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट या कुछ और? ये साइंस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौम्मा बन गया। और फिर कई सालों की मेहनत के बाद एवरी, मैक्लियोड और मेकार्टी ने आखिरकार इस मुआम्मे को हल कर ही लिया। उन्होंने एक एक करके हर मशकूक मॉलिक्यूल को चेक किया और आखिरकार मुजरिम पकड़ा गया। वो पुरअसरार एजेंट, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि डीएनए था। और ये वो दरियाफ्त थी जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर ये जिंदगी का कोड दिखता कैसा है? जरा एक सीढ़ी का तस्वर करें और फिर सोचें कि इसे दोनों सिरों से पकड़कर घुमा दिया गया हो, ट्विस्ट कर दिया गया हो। बस यही खूबसूरत बल खाती हुई शक्ल डबल हेलिक्स कहलाती है। और ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, इसकी साख्त में ही इसके काम का राज छुपा है। अच्छा, इस घूमती हुई सीढ़ी के जो दो लंबे सतून है ना, वो शुगर और फॉस्फेट से बने हैं। लेकिन जो इसके कदम है यानी रंग्स, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये 4 कीमियाई हरूफ से बने हैं, ए, टी, सी और जी। और यहाँ एक बहुत ही सादा सा लेकिन सुनहरी उसूल है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और सी हमेशा जी के साथ। बस इतना सादा सा उसूल, और यही जिंदगी की तमाम तर पेचीदगी की बुनियाद है। ठीक है, तो ये मास्टर ब्लूप्रिंट तो हमारे पास आ गया, लेकिन इस ब्लूप्रिंट से असल इमारत बनती कैसे है? यहीं पर सेंट्रल डॉगमा का तस्वुर आता है। ये दरअसल मालूमात के बहाव की कहानी है, यानी डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने तक का सफर। तो पहला कदम है कॉपी बनाना, जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन। जब भी एक सेल तकसीम होता है, उसे अपनी पूरी लाइब्रेरी की एक कॉपी बनानी पड़ती है। और ये अमल बड़ा जबरदस्त है, इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। मतलब डीएनए की सीढ़ी बीच से जिप की तरह खुल जाती है और हर आधा हिस्सा अपने सामने एक नया आधा हिस्सा बना लेता है। इस तरह हर नई डीएनए कॉपी में एक हिस्सा पुराना होता है और एक नया। गलती का इम्कान बहुत कम। अब देखें, लाइब्रेरी की जो असल कीमती किताब है यानी डीएनए, उसे तो हम खतरे में नहीं डाल सकते, उसे बाहर नहीं ले जा सकते। तो क्या किया जाए? बहुत आसान, हम इस किताब के मतलूबा सफ़े की एक फ़ोटोकॉपी बना लेते हैं। यही फ़ोटोकॉपी कहलाती है आरएनए, और इस फ़ोटोकॉपी बनाने के अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पर यह फ़ोटोकॉपी यानी आरएनए असल किताब यानी डीएनए से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। एक तो ये कि ये सीढ़ी की तरह डबल नहीं, बल्कि एक सिंगल धागे की तरह होती है। दूसरा, इसमें टी की जगह एक नया हर्फ यू इस्तेमाल होता है, यानी यूरेसल। ये तब्दीलियां इसे एक बेहतरीन आर्जी पैगाम बनाती हैं, काम करो और फिर ख़त्म हो जाओ, ताकि असल किताब हमेशा महफूज रहे। और अब आता है आखिरी मरहला, ट्रांसलेशन यानी तर्जमा। अब ये आरएनए की फोटोकॉपी लाइब्रेरी से निकलकर पहुंचती है फैक्ट्री में, जिसे राइबोसोम कहते हैं।
वहाँ इस फोटोकॉपी पर लिखी हिदायत को पढ़ा जाता है और उससे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, और यही प्रोटीन्स असल में सारे काम करते हैं। यही हमारे बाल बनाते हैं, खाना हजम करवाते हैं, गर्ज हमें जिंदा रखते हैं। तो यूं समझें, डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है, आरएनए उसकी एक कॉपी है, और प्रोटीन वो असल चीज है जो इस ब्लूप्रिंट से बनती है। लेकिन ये फैक्ट्री यानी राइबोसोम आरएनए पे लिखी इस जबान को आखिर पढ़ता कैसे है? ये कोई आम जबान नहीं है, ये जिंदगी की अपनी एक खुफिया जबान है। तो आइए इस जिनियाती कोड के उच्च राजों को समझते हैं। देखें, ये जुबान 3-3 हुरूफ के अल्फाज पर मुश्तमल है। हर 3 हरफी लफ्ज को कोडॉन कहते हैं, और हर कोडॉन का एक खास मतलब होता है। मिसाल के तौर पर AUG का मतलब है यहां से प्रोटीन बनाना शुरू करो, और जैसे ही UAA, UAG या UGA में से कोई एक आता है, इसका मतलब होता है यहां पर रुक जाओ, काम खत्म। बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह जिसमें स्टार्ट और स्टॉप की कमांड्स होती हैं। इस कोड की कुछ और भी बड़ी दिलचस्प खुसूसियात हैं। एक तो ये कि ये डीजेनरेट है। इसका मतलब है कि एक ही काम के लिए, यानी एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड वर्ड्स हो सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है ताकि छोटी मोटी गलतियों से काम न रुके। और सबसे हैरान कुन बात, ये कोड यूनिवर्सल है। मतलब जो कोड एक बैक्टीरिया में काम कर रहा है, वही कोड एक हाथी में और वही एक इंसान में भी काम कर रहा है। कमाल है ना? तो एक सवाल ये है कि क्या ये जीन्स हर वक्त काम करते रहते हैं? हरगिज़ नहीं। हमारे सेल्स बहुत समझदार हैं। वो जीन्स को सिर्फ ज़रूरत के वक्त ऑन करते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है लैक्टोपेरॉन। बैक्टीरिया लैक्टोज को हजम करने वाले प्रोटीन सिर्फ तब बनाते हैं जब उनके आसपास लैक्टोज मौजूद हो। जैसे ही लैक्टोज खत्म, वो जीन्स ऑफ हो जाते हैं। भाई, फजूल में तवानाई क्यों ज़ाया की जाए? ये एक बेहतरीन स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है। लेकिन कभी-कभी इस कोड को कॉपी करते हुए कोई गलती हो जाती है, एक टाइपो समझ लें। इस अचानक तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं। अब ये तब्दीलियां नुकसानदाह भी हो सकती हैं, जैसे कुछ बीमारियों की वजह बनती हैं। कई बार ये बिल्कुल बेज़रर होती हैं, और कभी-कभी हैरत अंगेज तौर पर ये फ़ायदेमंद भी साबित होती हैं। यही छोटी-छोटी तब्दीलियां हैं जो वक्त के साथ इर्तिका को आगे बढ़ाती हैं और ज़िंदगी में इतना तनव्वुर पैदा करती हैं। तो इस सारी बात से ये पता चलता है कि डीएनए सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये तारीख की एक जिंदा किताब है। ये वो मुश्तरका धागा है जो ज़मीन पर मौजूद हर जानदार को, एक बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, एक दूसरे से जोड़ता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर हम सबकी, तमाम जानदारों की ज़बान एक है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम सबकी कहानी भी एक ही जगह से शुरू हुई थी? इस ताल्लुक के बारे में ज़रूर सोचिएगा।